गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोगों का लक्ष्य एकेडमी मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग आज कक्षा 10 की गणित लेसन 2 बहुपद जिसका नाम है इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुपद के बारे में हम अपना जो पिछला वीडियो बनाए थे वह वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। वहाँ से जाकर के आप मेरे चैनल पे वहाँ से आप ले करके देख सकते हैं। और उसमें हम बताए हैं बहुपद के प्रकार, बताए हैं बहुपद के बारे में, बताए हैं बहुपद किसे कहते हैं या बहुपद को कैसे हम जांच करेंगे। कोई बहुपद दिया है या कोई व्यंजक दिया है तो बहुपद है कि नहीं है, इसके बारे में भी हमने बताया है। इस वीडियो में हम बताएंगे, आज पढ़ाएंगे कि शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है या शून्य क्या होता है। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर शून्य के बारे में समझना बहुत कठिन होता है, जबकि बच्चों को ये पता होता है कि बहुत कठिन है और जबकि बहुत ही सरल है। हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। एक ही बार वीडियो आप देखेंगे तो आपके समझ में शून्यक आ जाएगा कि शून्यक क्या है। शून्यक देखिए, शून्यक होता क्या है। शून्यक शून्यक क्या है? शून्यक जो होता है, एक जैसे कोई चर मतलब जानते हैं जो परिवर्तनशील होता है। तो जैसे कोई बहुपद दिया हो, बहुपद एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे पी एक्स इक्वल टू यक्स माइनस 3 है। ये कोई बहुपद है और इस बहुपद में हमें शून्यक निकालना है। तो जब हमें शून्यक निकालना है तो इस शून्यक को हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले दोस्तों, अब जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 है, तो इस बहुपद का हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इसमें जो है दोस्तों, हम शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इस पी एक्स को शून्य के बराबर रखेंगे। तो जब शून्य के बराबर रखेंगे तो यहाँ पी एक्स का वैल्यू क्या है, यक्स माइनस 3 है। तो यक्स माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यक्स इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। तो ये जो 3 आया इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। मतलब चर के वह मान जो बहुपद को संतुष्ट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि चर के वह मान जो उस बहुपद को, जिस बहुपद से हम शून्यक निकालना चाह रहे हैं उसको संतुष्ट करते हैं, उस बहुपद को क्या कहते हैं, उस बहुपद का ये शून्यक कहलाएगा। अब देखिए दूसरा देख लीजिए क्या है, जैसे यक्स माइनस 5 है। तो यहाँ तो पी एक्स दिया नहीं है। अगर पी एक्स नहीं दिया रहेगा तो हम यहाँ मानेंगे कि माना पी एक्स इक्वल टू क्या है, यक्स माइनस 5 है। तो यक्स माइनस 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इसको जो पी एक्स है इसको शून्य के बराबर रख देंगे। तो रख दीजिए। तो यक्स पी एक्स इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ इसको रख दीजिए जो पी एक्स का वैल्यू है, क्या है, यक्स माइनस 5 है। यक्स माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यक्स इक्वल टू आ जाएगा 5। ये हो गया शून्य ज्ञात करना। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास जो है ये बहुपद दिया है, लेकिन उस बहुपद का ग्राफ दिया हो, जैसे कोई ग्राफ दे दें और उस कंडीशन में, ग्राफ के कंडीशन में वो पूछें कि शून्य क्या है बहुपद के। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद y इक्वल टू पी एक्स है और ये जो है ग्राफ खींचा गया है, ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपका है। तो इसमें हम शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो जैसे देखिए क्या है, बहुपद हमारा किस चर में है, यक्स के चर में है, यक्स के पदों में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो है देखेंगे कि यक्स अक्ष पर ग्राफ जो है, ग्राफ क्या कर रहा है, यक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर जो है ग्राफ यक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगा और जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगा उसका शून्यक उतनी ही बार होगा या उतना ही होगा। जैसे ये है तो यहाँ देखिए 2 बार प्रतिच्छेदित किया,
तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या बनेगी, ये 2 हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 2। अगर मान लीजिए ये न हो करके इतना हो गया तो शून्यकों की संख्या क्या बन जाएगी, शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। तो कहने का मतलब अब आप लोग जो है शून्यकों की संख्या के बारे में समझ गए हैं। अगर ग्राफ पेपर या ग्राफ दिया गया है, आलेख दिया गया है, तो उसमें हम शून्यकों की संख्या ग्राफ को देख करके किस प्रकार से हम डिसाइड करेंगे, किस प्रकार से निश्चित करेंगे। अब देखिए फिर से एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई और एक दिया है चित्र, इस प्रकार से दे दिया, इसमें जो है ऐसा केवल है, ऐसा है। तो अब देखिए ये यक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, तो ये केवल छू रहा है, मतलब स्पर्श कर रहा है। तो इसमें कितने बिंदु हैं, एक बिंदु है, तो इसमें भी शून्यकों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या क्या होगी, इसमें भी 1 हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है, इस प्रकार से कुछ दे दिया जिसपे वाई अक्ष पर काट रहा हो और एक्स अक्ष पर काट न रहा हो, मतलब ये वाई डैश हो गया और ये एक्स डैश हो गया, ये यहाँ पर काट रहा है। तो यहाँ देखिए एक्स अक्ष को काट नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या जो होगी 0 बन जाएगी। चलिए अब हम जो है देखते हैं 2.1 प्रश्नावली जो है, उसमें हम ग्राफ को देख करके क्या करेंगे, ग्राफ को देख करके हम उसमें शून्यकों की संख्या को बताएंगे कि कितने शून्यक। दोस्तों 2.1 प्रश्नावली आ गई है। इसमें क्या है कि किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे जो है आकृति में 2.10 में दिया गया है या दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो जैसे इसका पहला चित्र है, क्या पहला चित्र है, पहला आकृति क्या है, यही है। तो ये एक्स डैश अच्छा है, ये वाई डैश अच्छा है, और ये मूल बिंदु O है। कोई जो है रेखा या कोई भी ग्राफ ये जो है कहाँ काट रही है, वाई अक्ष पर काट रही है। तो जब वाई अक्ष पर काटेगी तो शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बहुपद हमारा एक्स के पदों में है। तो जब बहुपद x के पदों में होगा तो जो है ग्राफ x अक्ष को काटेगी। अगर x अक्ष पर काट रही है तब शून्यकों की संख्या हमको मिलेगा, नहीं तो y अक्ष पर अगर काटती है तो शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। तो इसमें x अक्ष पर नहीं काट रहा है, तो क्या होगा, शून्यकों की संख्या क्या बन जाएगी, शून्यकों की संख्या जो होगी वो क्या बनेगी, यहाँ 0 हो जाएगी। और इसमें आते हैं तो इसमें देख रहे हैं कि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या बन जाएगी, शून्यकों की संख्या इसमें 1 बन जाएगी। यहाँ पर आते हैं दूसरे वाले में आते हैं तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी बनेगी। सबसे पहले देख करके आप लोग सोचिए कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। एक्स अक्ष पर देखिए कितनी बार काटा है, एक्स अक्ष पर देखिए 1 2 3 बार काटा है। कितनी बार काटा है, 3 बार। तो यहां लिखेंगे शून्यकों की संख्या, क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहां शून्यकों की संख्या जो होगी वो 3 हो जाएगी। कितनी होगी, 3। और फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें कितना दिया है, उसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, उसमें शून्यकों की संख्या जो होगी वो देखिए क्या होगी, शून्यकों की संख्या इसमें जो है क्या दिए हैं, एक्स अक्ष पर 1 2 बार काटे हैं, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी बनेगी, देखो 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसमें कितनी बार काटे हैं, 1 2 3 4 बार काटे हैं, तो इसमें शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। फिर चलते हैं 6वें वाले में।
60वें वाले में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। कैसे होगी? 1 2 3 बार काटे हैं, मतलब ग्राफ यक्स अक्ष को कितनी बार काटा है? 3 बार काटा है।